हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग एक्सेल में पढ़ रहे थे इफ फंक्शन पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मैंने आपको इनकम टैक्स का थोड़ा सा पॉइंट मैंने समझाया था। इनकम टैक्स में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। इफ फंक्शन में मैंने एक 12 नंबर एग्जाम्पल में आज फिर से रिपीट करूँगा। 12 नंबर एग्जाम्पल को रिपीट करने के बाद ये 13 जो आपको होमवर्क दिया था ये भी बता दूंगा, मतलब सेल्फ करने से। देन हम लोग आज अगला असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, इफ फंक्शन चलाएंगे एंड और के साथ। यानी ये भी दो लॉजिकल फंक्शन है, एंड और। तो एंड और का क्या मतलब होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। यहाँ पे लग रहा है क्या, यहाँ पे कहा था क्या, HRA विल बी 500 फॉर दोज हु आर नॉट वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो याद है मैंने आपको ऐसे बताया था कि इफ अगर, ठीक है ना, डिपार्टमेंट है ना, इक्वल टू क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है ना, जैसे अंदर लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, सेल्स होगा। तब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स डबल इनवर्ट कॉमा को ओपन करके क्लोज कर दो, अदरवाइज। ठीक है ना, कितना रुपये, 500 रुपये। एक तो ये तरीका मैंने आपको समझाया था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा एक तरीका होता है नॉट के साथ। नॉट समझते हैं सब लोग, नॉट मतलब होता है नहीं। तो इफ के साथ हम नॉट भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एंड और, तो इसी के साथ समझ लो ये नॉट भी है। नॉट मतलब नहीं हो, ठीक, बस नॉट शब्द लगाना है। अब देखो इसी फंक्शन को मैं लगाता हूँ, इक्वल टू इफ अगर। ठीक है ना, ये फिर इसके बाद इफ के बाद यहीं पे नॉट भी स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, इसी के अंदर नॉट का ही फंक्शन ऑन कर लेना। नॉट नहीं हो, ठीक है, लिखा है। इसका मतलब क्या है, चेंज ट्रू और फॉल्स जो भी है, नॉट नहीं होना चाहिए ये, इक्वल टू क्या, इक्वल टू सेल्स के। अगर ये नहीं है सेल्स तो कितना देंगे, 500 रुपये, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, इंटू कर दो। तब भी ये देखो फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ पे नॉट करना होगा, यहाँ पे सेल्स लगाना था, एस मैंने लगाना भूल गया था। ठीक है, तो दो टेक्स्ट का मिस्टेक था। अब सही है, सेम देखो रिजल्ट आ रहा है नॉट के साथ। यानी मैंने देखो फंक्शन में क्या कहा, मैंने कहा कि इफ नॉट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सेल्स नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो 500 रुपये देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देंगे। ठीक, और देखा था आपने, मैंने सेल लिख दिया था, सेल्स एक एस छोड़ा था, तो देखिए फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसको सेल्स दिख रहा है, सेल तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो सेम फंक्शन विद द नॉट के साथ हमने चला लिया। अब हमने ये आपको होमवर्क दिया था, ये मार्कशीट था और ये रिजल्ट देना था, ग्रेड देना था। तो जिन्होंने नहीं लगाया एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे देखो फंक्शन लगा रहा है, यहाँ पे ध्यान से सब लोग देखिएगा। अभी बस पीयूष का लगाना है, इक्वल टू इफ अगर, ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे लगाना है क्या है, ग्रेड जो देना है वो हमें कुछ इस तरीके से देना है। ए ग्रेड देना है, 80 से अधिक होगा तो 80 के बराबर या अधिक। तो ये जो मार्क्स है ना, इस मार्क्स पे क्लिक करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कितने हैं 80 है तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ए ग्रेड हम देंगे। फिर कॉमा, फिर इफ चला दीजिए, अगर यही सेल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के हो, 60 के हो, तो क्या रहेगा, बी ग्रेड। ये फंक्शन चलाना तो बहुत आसान रहा होगा आप लोगों के लिए, लेकिन जिसको भी दिक्कत हुई एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगर इफ यही सेल यूज का इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के हो, 50 के, तो क्या होगा, सी ग्रेड। अब देखिए 4 कंडीशन थी तो हमें 3 ही लगाने हैं, अदरवाइज फेल होगा, अदरवाइज फेल। ओके, एंटर कर दीजिए।
आ गया। अब बस कुछ करना नहीं है, बाकी सब ड्रैग करना है, सब अपना अपना, क्योंकि फॉर्मूला रेफरेंस अब चेंज होता जाएगा। ओके ठीक है ना। सोनी जी देखो फेल हो गई, क्यों सोनी जी फेल हो गई? कि देखो 43 है, 50 से कम है तो फेल हो गए। तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शन लग गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से हमने रिजल्ट फटाक से बना लिया। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, आज हम लोग को जैसे कि एक नए टॉपिक पर डिस्कस करना है एंड और का, है ना। नॉट भी हमने समझ लिया, एंड और नॉट। अगर आप ध्यान से देखेंगे फार्मूला टैब पे क्लिक करिए, यहाँ लॉजिकल फंक्शन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो एंड है, इफ है, नॉट है, और है। ठीक है, तो नॉट तो अभी आपको मैंने आज बता ही दिया, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंड और को लेकर के भी। ठीक है ना। तो सवाल उठता है एंड कंडीशन कब लगेगी, एंड कब हम यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। नॉर्मली तो सेपरेटली अकेले अगर एंड यूज करोगे इसका कोई मतलब नहीं निकलता। सेपरेटली अगर सिर्फ और फंक्शन का यूज करोगे तो कुछ खास में रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग एंड और नॉट, इन सब को, इन तीनों फंक्शन को मैं आपको समझा रहा हूँ, इन तीनों फंक्शन को हम इफ के साथ चलाते हैं। ठीक है ना। इफ के साथ चलाओगे तभी समझ में आएगा, अगर इफ नहीं चलाओगे तो कोई मतलब नहीं है इन फंक्शंस का। इफ के साथ या कोई और फंक्शन के साथ, ये समझ लो एक तरीके से कह सकते हो हेल्पफुल है। ये क्या है, एसेसरीज समझ लो। जैसे आप अपना बाइक खरीदते हो, बाइक का तो हो गया, इसके बाद उसके साथ एसेसरीज भी ले सकते हो, उससे आपको और फीचर्स मिल सकते हैं, और फीचर्स अपना बढ़वा सकते हो, दैट्स इट। तो अब जो देखिए यहाँ पे इन एसेसरीज को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कंडीशन पहले समझ लो। यहाँ पे नेम है, डिपार्टमेंट है, बेसिक्स है, डीए देना है, दो बार डीए समझाना है, तो दोनों का अलग अलग कंडीशन होगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट डीए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ए पहला डिप जो है कि डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, ठीक है। बेसिक सैलरी 5,000 से अधिक होनी चाहिए, दोनों अगर कंडीशन है। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट के भी हो, अगर आपकी बेसिक सैलरी 5,000 से अधिक है, तब तो हम आपको डीए देंगे 40% ऑफ बेसिक्स, अदरवाइज 30% ऑफ बेसिक मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन पहले समझिए, दो कंडीशन साथ में लगानी है। तो यहाँ पे दोनों बातें कंप्लीट होनी चाहिए। पहला चीज़ आप सेल्स होनी चाहिए, दूसरा आपकी बेसिक सैलरी 5,000 से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको 40% बेसिक मिलेगा, बेसिक का सॉरी मिलेगा 40% डीए, अदरवाइज 30% मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे इक्वल टू इफ लगाते हैं। इफ तो आप लोग को पता है, इफ ओपन करेंगे, इसी के अंदर फिर आपको चला देना होगा क्या, इफ के साथ ही साथ आपको यहीं जब ब्रैकेट ओपन करते हैं यहीं पे आपको एंड फंक्शन चलाना पड़ेगा। एंड मतलब ये भी हो, और एंड मतलब ध्यान रखिएगा, एंड का मतलब होता है जब हम एंड लगाएंगे यानी जितना अंदर कंडीशन देंगे। यहाँ देखो, अब देखो लॉजिक 1 लॉजिक 2 दे सकते हैं, जबकि इफ में सिर्फ हम एक सिंगल लॉजिक दे सकते हैं। एंड लगा दिए तो यानी जितने लॉजिक दोगे वो सारे लॉजिक कंप्लीट होने चाहिए। एंड का मतलब और होता है हिंदी में, और ये वाला और नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें देना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट जो होना चाहिए, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये सेल्स क्या होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे सेल लिखा है, नॉट सेल्स लिखा है, तो बड़ा ध्यान से देखना, जो लिखा है वही लिखना है आपको। ठीक है ना। इस सेल में सेल होना चाहिए, कॉमा, एक और कंडीशन लॉजिक 2 देंगे। लॉजिक 2 कॉमा दे करके लॉजिक 2 भी बता दो कि जो बेसिक सैलरी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितने के, 5,000 के। अब ब्रैकेट क्लोज, ये हमने एंड का फंक्शन यहीं पे क्लोज कर दिया, और ये एंड के साथ हमारे ये दो लॉजिक हमने दे दिया, फिर अब कॉमा देते हैं। तो हमारे देखो लॉजिक टेस्ट हो गया। यहाँ तो लॉजिक टेस्ट सिंगल है, लेकिन एंड के साथ मैंने दो लॉजिक लगा दी। अब क्या है, वैल्यू ट्रू हो तो क्या होगा, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा। तो अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, तो बेसिक का, अगर ये दोनों बातें कंप्लीट होती हैं तो बेसिक का 40% हम लोग देंगे क्या, डीए, अदरवाइज बेसिक का 30% देंगे, है ना। बस एंटर कर लो, यस, ब्रैकेट अपने आप लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो ड्रैग कर लीजिए, प्रॉपर देखो किया है ठीक है। यहाँ देखो सेल्स डिपार्टमेंट में 5,000 से अधिक है, तो यहाँ पे कितना कर दिया, 40% कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक बार करके देख लो, 40% सही है ना। और यहाँ देखो 30% किया होगा, सेल्स है लेकिन 5,000 से कम है, तो यहाँ देखो 30% चलाया होगा, सही चल रहा है।
तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं। तो एंड फंक्शन यानी इफ में हम एंड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ हमने दो कंडीशन मिलाई है, दो लॉजिक दिया है। दो से अधिक लॉजिक आप दे सकते हो, 3 लॉजिक 4 लॉजिक दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जब चारों लॉजिक कंप्लीट होगा तभी वो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, ठीक है, कैलकुलेट डी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, डिपार्टमेंट परचेज होना चाहिए, बेसिक 3500 से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम 30% देंगे बेसिक का, अदरवाइज डी 25% देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैसे ही कुछ फंक्शन लगना है, इक्वल टू इफ, एक बार और हो जाएगा रिपीट, यहाँ पे एंड लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए। अब यहाँ पे ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, परचेज के, पी यू आर, जो लिखा है अंदर वही लिखना है, पी यू आर लिखा तो पी यू आर ही लिखेंगे आप। कॉमा, एक और लॉजिक दे देते हैं, ये होना चाहिए अधिक कितने के, 3500 के। हमारा लॉजिक कंप्लीट। यहीं पे अपना लॉजिक क्लोज कर दिए, अपना एंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद कॉमा देकर के आप बताइए अगर ये बातें सही सही होती तो क्या होगा। तो इस बेसिक का कितना मिलेगा, 30% लिखा है ना, 30%। अदरवाइज इसी बेसिक का कितना मिलेगा, 25%। बस एंटर कर दिए। आपको पता है हम लोग ब्रैकेट नहीं क्लोज करते हैं, क्यों नहीं क्लोज करते मैंने आपको बता रखा। अरे भाई एक्सेल होशियार है, उसको भी कुछ करने दो। आ गया, एंड फंक्शन को हम यूज करना सीख लिए। ठीक, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है ऑर्डर नंबर दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, पेमेंट की टाइप दे रखा है कैश, और हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे। अब हैंडलिंग चार्जेस देखिए कितना लगेगा। हैंडलिंग चार्जेस ऑफ ₹50 इज मेड ऑन ऑल ऑर्डर पेड बाय वीसा और डेल्टा कार्ड, है ना। यानी कि तो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है ₹50 चार्जेस लगेंगे अगर वो वीसा और डेल्टा का होगा तो, अदरवाइज चार्जेस नहीं लगेंगे, सीधी सीधी बात। ठीक है ना, हैंडलिंग चार्जेस इक्वल टू, यहाँ क्या होना चाहिए, सिंपल सा इफ कमांड होना चाहिए। सिंपल इफ कमांड चलाइए। अब देखिए क्या यहाँ पे और लगाना है कि नहीं लगाना है, जाहिर सी बात है वीसा हो या फिर यहाँ पे और आपको खुद ही बता दिया है तो और लगाएंगे। और इसमें पेमेंट टाइप में, है ना, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वीसा होना चाहिए। ओके वीजा, ओके वीजा नहीं वीसा ही होता है वैसे, वीजा लोग बोलते हैं। और क्या होता है, या तो ये हो इस सेल में, या तो वीजा हो, या तो इसी सेल में किसके बराबर हो, क्या हो, डेल्टा हो। समझ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक हो, चाहे वीसा हो चाहे डेल्टा हो। तो कॉमा, लॉजिक मेरा कंप्लीट हो गया, तो कितना लगेगा, ₹50 चार्ज लगेगा, अदरवाइज कुछ चार्ज नहीं लगा। अब जीरो लिखना है जीरो लिखिए, नहीं तो आप कुछ आप चाहते हो ब्लैंक रहे तो ब्लैंक के लिए ये लगा। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया, फॉर्मूला लगा है, ध्यान रहे, यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा। कई लोग सोचेंगे तो कुछ नहीं है, नहीं है, इसका ₹50 लगना तो लग गया। तो यहाँ देखो और फंक्शन को भी आपने यूज़ कर लिया, सेम एज आपको थर्ड एग्जाम्पल को भी इसी तरह से यूज़ करना है। तो कहाँ पे और लगाना है, कहाँ पे एंड लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट है, स्पेशल ऑफर है, ऑर्डर वैल्यू है, डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 10% डिस्काउंट इज ओनली गिवन ऑन प्रोडक्ट्स विच आर ऑन स्पेशल ऑफर, है ना, एंड द ऑर्डर वैल्यू इज ₹1000 और अबव। बात समझे कि नहीं समझे। तो जिसपे भी स्पेशल ऑफर है, यस यानी है, दूसरा नंबर ऑर्डर वैल्यू 1000 से अधिक होनी चाहिए, यानी दोनों बातें कंप्लीट होनी चाहिए, तब तो हम उन्हें डिस्काउंट देंगे, वो भी 10% का। ठीक, तो इक्वल टू इफ लगाइए। इफ के साथ आप समझ गए हो क्या लगाना है, एंड लगाना है कि और लगाना है, डेफिनेटली एंड लगाना है, क्योंकि दोनों बातें कंप्लीट होनी चाहिए ना। एक तो स्पेशल ऑफर, यहाँ देखो क्वेश्चन में भी एंड लगा दिया, ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो। पहला तो स्पेशल ऑफर लगा होना चाहिए, तो जी हाँ बोर्ड पे है स्पेशल ऑफर। दूसरा नंबर ऑर्डर वैल्यू 1000 से अधिक होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इक्वल टू यस होना चाहिए, समझ गए, यानी स्पेशल ऑफर होना चाहिए, कॉमा एक और कंडीशन दीजिए, लॉजिक दीजिए कि ये इज ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए।
ऑर्डर वैल्यू इज ₹1000 और अबव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा, तो हम इसी ऑर्डर वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 10% देंगे, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं होगा, है ना। तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, उसके लिए ब्लैंक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नो डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं NA लिखता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, एन इज फ्रॉड, नॉट एप्लीकेबल मतलब डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये देखिए NA मतलब इस पर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक, समझ गए सब लोग। तो यहाँ पे भी देखो एंड फंक्शन यूज़ कर लिया। अब देखिए चौथा नंबर पे आइए, एम्प्लॉय है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है, HRA है। HRA है, बेचारे नहीं है, ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे HRA विल बी 1250 रुपीज फॉर सेल्स, है ना, और हुज बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8000, अदरवाइज 750 रहेगा, ठीक। तो कहने का मतलब HRA हम देंगे 1250 रुपये फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, ये तो क्लियर हो गया, सेल्स वालों को मिलेगा, या फिर जिसकी बेसिक 8000 रुपये से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, है ना, अदरवाइज तो 750 रुपये भी हम लोग देंगे HRA। तो घुमा दिया है सेंटेंस को, थोड़ा इनडायरेक्ट बना दिया है, मेनली आपको सेंटेंस को समझना है। तो हमने सेंटेंस साफ साफ बीच में तो कहीं और लगा दिया, हमारे तो दिमाग ऐसे ही क्लियर हो गया कि और लगना है, सीधी सीधी बात। तो दो में से कोई भी शर्त कंप्लीट हो, आपका HRA 1250 रुपये होगा, पहला नंबर, या तो आप सेल्स डिपार्टमेंट को, या तो आपका बेसिक 8000 रुपये से अधिक, और अगर नहीं हुआ तो सर 750 रुपये देंगे। तो चलिए HRA में फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू इफ, और इफ ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे तुरंत और चला देंगे, ठीक, ब्रैकेट ओपन अगेन। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू सेल्स होना चाहिए, सेल है कि सेल्स है देख लो, तो सेल्स है ना, ES लगेगा, ध्यान रखो, ठीक है। एक बार गलती होती है तो इंसान क्या होता है, हाँ, सतर्क हो जाता है, सुधर नहीं सतर्क हो जाता है, ठीक। फिर कॉमा क्या होगा, बेसिक कितना होना चाहिए, या फिर बेसिक क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 8000 हो, ठीक है। बस क्लोज करिए, मेरा और फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक। तो हम अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लीट हो तो हम कितना HRA देंगे, 1250 रुपये, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 750 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जैसा कि हमें सामने वाले ने डायरेक्शन दिया, हम उसी हिसाब से काम करेंगे ना। इंटर, इंटर, यहाँ ड्रैग कर लीजिए, फॉर्मूला हो गया। देखो CRM डिपार्टमेंट है, सेल्स है लेकिन 8000 से कम था, इसलिए सेल्स का है, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई ना, सेल्स हो गया ना, तो इसलिए दे दिया 1250 रुपये। और यहाँ देखो सेल्स नहीं भी होगा, अकाउंट है लेकिन 8000 से ऊपर है ना, तब भी 1250 रुपये दे दिया। कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट हो, आपको फायदा मिलेगा इस स्कीम का। अगेन सेम एग्जांपल है, लेकिन इस बार देखो HRA विल बी 12% ऑफ बेसिक, whose basic is between 7000 to 9000। अब देखो यहाँ पे एक पंगा फंसा दिया, यहाँ पे बोल रहा है 7000 to 9000। अब यहाँ पे क्या फंक्शन लगाएंगे आप, ध्यान रहे, अभी तक हम लोग किसके फंक्शन को लगा रहे थे, अभी तक हम लोग फंक्शन लगा रहे थे, नहीं हो। अब इसको कंडीशन को बस आप समझ लीजिए, कंडीशन को जैसे आप समझ सकते हैं वैसे आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इक्वल टू इफ क्या लगाएंगे बताइए आप लोग, एंड लगाएंगे कि और लगाएंगे, क्या एंड कर, एंड के साथ क्या लगाएंगे बताइए, बात समझे ना, यहाँ पे तो फंस गए आप लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन दिया है, 7000 से ऊपर हो और 9000 के अंदर हो, बात समझे, वो भी किसके लिए कह रहा है, बेसिक के लिए कह रहा है, तभी हम 12% देंगे। अब यहाँ पे जो देखो फॉर्मूले में कहीं बिटवीन का फंक्शन है क्या,
एंड फॉल्स इफ एरर नॉट स्विच ट्रू। एक्स के साथ और लगाइए, और कोई फंक्शन है क्या? नहीं है। तब सर बिटवीन कैसे लगेगा? तो यहाँ चलिए देखते हैं। इक्वल टू इफ, ठीक है ना। लॉजिक टेस्ट देंगे क्या? इफ, ये बेसिक है ना। आप लोग क्या बोल रहे थे? एंड ना। चलिए एक बार आप लोग वाली हो जाए, बताइए। अब फिर बताइए क्या लिखे हम। हाँ ठीक है, बेसिक क्या होना चाहिए? अभी तो हम ग्रेटर देन देते थे। ठीक है, इक्वल टू हो, बताइए। बिटवीन है ना। ठीक है, 7,000। और बताइए। कॉमा, ठीक है। इक्वल टू 9,000, यानी कि 7,000 होगा या 9,000 होगा तभी तो फिर आपका कहने का फंक्शन तो ये हो गया ना, मतलब ये हो गया कि अगर 7,000 के बराबर होगा तो, 9,000 के बराबर होगा तो। ओके, यहाँ गलत हुआ ना। तो यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन चलाइए, ये अगर बराबर हो किसके? बिटवीन हो। ओके, रेंट बिटवीन आ गया। कितने के बराबर हो, कितने के बीच में हो? 7,000, ठीक है ना। कॉमा दे करके अप वाला वैल्यू बताइए, 9,000, ब्रैकेट क्लोज करिए। अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो क्या होगा? हम लोग बेसिक का कितना देंगे? 12%। अदरवाइज बेसिक का 12% होगा ना। अदरवाइज क्या होगा? कहीं कुछ तो दिया नहीं है, तो ठीक है, कुछ नहीं रखेंगे हम लोग, ब्लैंक। 540 आया, क्लियर है। अब जो देखिए यहाँ पे हमने रेंज दिया था कितना, तो यहाँ पे 7,000 यहाँ पे नहीं ना आना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया। यानी कि क्या रेंट बिटवीन काम कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि अगर काम करता तो यहाँ पे क्या होता? रिजल्ट आना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा, किस तरह का फंक्शन लगेगा, एक बार और आप लोग ट्राई करिए, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसमें जितने भी तरह के इस तरह के फंक्शन है आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बताते हैं क्या, रेंट बिटवीन का क्या था, रेंडमली नंबर बताना, टॉप नंबर बताओ, बॉटम नंबर बताओ। क्यों? पहले बॉटम बताना था फिर टॉप बताना, मैंने बॉटम भी बता दिया, मैंने टॉप भी बता दिया, बट फिर भी रिजल्ट आपको नहीं दिया, वो रैंडम नंबर है सर, ठीक है। तब कौन सा फंक्शन चलाना है, पहले आप अपना पूरा पहले ब्रेन यूज कर लीजिए। जब आप पूरा ब्रेन यूज कर लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा इसका सही। ओके, समझ लें। तो पहले एंड और ऑट पहले लगा के पहले देखिएगा, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।